एक वचन निकालेंगे, इब्रानी 11 का 1। आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। छोटे मोटे विश्वास के बारे में नहीं, बल्कि अच्छे खासे विश्वास के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, छोटे मोटे विश्वास के बारे में नहीं, अच्छे विश्वास के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। ये जो बाइबल है ना, ये क्या है? ये बाइबल है। बोलो बाइबल उठाओ। ये बाइबल है। ये पिक्चर की स्क्रिप्ट है। पिक्चर देखते हो, मूवी देखे हो आपने? ये स्क्रिप्ट है, समझे? बोलो बाजू लोग, ये स्क्रिप्ट है। जैसे पिक्चर में, फिल्मों में क्या होता है, मैं छत्तीसगढ़ को तो पिक्चर बोलता हूं, सॉरी ना। फिल्मों में क्या होता है कि हीरो हीरोइन जो रहते हैं, कलाकार रहते हैं, वो स्क्रिप्ट के अनुसार चलते हैं। सही बोलो? अगर एक भी स्क्रिप्ट के बाहर चले गया तो उसकी पिक्चर कट जाती है, या वो पिक्चर हिट नहीं होती। पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और स्क्रिप्ट में सबको एक रोल दिया जाता है। बोलो, स्क्रिप्ट में सबको एक रोल दिया जाता है। और जब वो पिक्चर, जब वो फिल्म में जो कलाकार है, उसको कैसे काम करना पड़ता है? स्क्रिप्ट के अनुसार। सही बोल रहा हूं? अगर कहीं वो स्क्रिप्ट के अनुसार उसने काम नहीं किया तो समझ जाओ पिक्चर फ्लॉप। बोलो, पिक्चर फ्लॉप। तो ये सी ना, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर यीशु मसीह ने ये स्क्रिप्ट तैयार की है। क्या तैयार की है? ये स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में आपको बताया गया है कि कैसे आपको एक्टिंग करनी है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको जीवन जीना है। एक भी आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो पिक्चर फ्लॉप। स्क्रिप्ट में खास बात क्या है पता है क्या? बोलो, पूछो मेरे से, स्क्रिप्ट में खास बात क्या है? स्क्रिप्ट में खास बात, फिल्मों में खास बात रहती है कि अंत में क्या होगा हमको पता है ना? एंड में क्या होने वाला है, जो रोल अदा करते हैं उनको पता रहता है। वैसे ही हमको पता है कि अंत में हमारे साथ भरपूरी का जीवन होने वाला है। हालेलुया। स्क्रिप्ट में पता है हमको कि शैतान हमला करेगा मगर विजय मैं होऊंगा। हालेलुया। शैतान परेशान करेगा मगर विजय किसकी होगी? हमारी होगी। वो रोल हमें निभाना है। बोलो, मैं रोल निभाऊंगा। गलती कहां होती है? जब हम स्क्रिप्ट के बाहर चले। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा ईशान भैया? हम गलती कर रहे हैं कि हम स्क्रिप्ट में नहीं चल रहे। लेकिन जिस समय से आप स्क्रिप्ट में चलोगे, वचनों में चलोगे, बराबर जो बाइबल में लिखा है उसमें चलोगे, बाइबल बताती है आप मोर देन दी कॉन्करर होगे, यानी जयवंत से भी बढ़कर होगे। जयवंत तो हो गई, लेकिन जयवंत से भी बढ़कर आप होगे। बोलो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मैं जयवंत से बढ़कर हूं। बोलते रहो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। तो एक स्क्रिप्ट में एक डायलॉग है, वो डायलॉग हम पढ़ेंगे आज, इब्रानी 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11 का 1 फिर से पढ़ेंगे, दीदी जोर से पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी प्रमाण है, यानी कुछ है विश्वास। क्या है? कुछ तो है, प्रमाण है। बोलो, प्रमाण है। प्रमाण को और कैसे बोल सकते हैं? सबूत। सबूत है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल पूजा दीदी और क्या नाम है अपनी लक्ष्मी रेस लड़ रहे हैं, फर्स्ट कौन आया? लक्ष्मी आई। तो प्रमाण क्या है? कि उसको मेडल मिला है। सही बात है। तो विश्वास एक सब्सटेंस है, एक प्रमाण है, एक वस्तु है।
बोलो विश्वास एक वस्तु है जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो विश्वास एक वस्तु है जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक प्रभु के दास को एक व्यक्ति ने पूछा, वो प्रभु में आया और उसने परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा बंगला बना के दिया। क्या बना के दिया? बहुत बड़ा बंगला। तो दूसरा आया विश्वासी उसके पास, वो बोलता है यार ये तो बंगला इतना बड़ा है, बहुत बड़ा बंगला बना लिए, ये बंगले का प्राइस क्या है, कीमत कितनी? हम पहले पूछते ना कितने का है बता, है ना। इसने सोना लिया तो कितने का है बता। पहले वो नहीं पूछते, तोला नहीं पूछते, क्या पूछते हैं? कितना रेट है इसका, बंगले का कितना रेट है। तो उसने बोला बंगले का रेट FAITH है। आमेन, हालेलुया। क्या है बंगले का रेट? विश्वास। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा रेट। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास जो है सोने चांदी और पैसों से भी मूल्यवान है। आमेन। बोलो बाजू वालों को, विश्वास सोने चांदी से भी बढ़कर है, पैसों से भी बढ़कर है। उसने बोला कैसे आप विश्वास बोल रहे हो? भाई बोला मैंने विश्वास किया और मैंने बना लिया। हालेलुया। आपके विश्वास से आप बड़े बड़े बंगले बना सकते हो। आपका पैसा तय नहीं करेगा, आपका विश्वास तय करेगा कि आप कहां जाओगे। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। वो गरीब था, मेरी बात सुन लो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये विश्वास से ही खड़ा किया मैंने। विश्वास से ही चल रहा है मेरा घर, सब कुछ विश्वास से चल रहा है। मेरे को भी आप कोई पूछेगा ना कि तेरा घर का कीमत कितना है, तो मैं बोलूंगा विश्वास। हालेलुया। हम बोलते हैं विश्वास करो विश्वास करो, वो विश्वास कैसे करना है आज हम सीखेंगे। हालेलुया। जैसे विश्वास को सामान्य आंखें नहीं देख सकती। समझ रहे आप? बोलो आज मेरी आंखें विश्वास को देखेगी, मेरी आंखें विश्वास को देखेगी। सामान्य व्यक्ति विश्वास को नहीं देख सकता, देख सकता है, लेकिन बाइबल में पौलुस क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ेंगे दीदी यही वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसको साधारण आंखें देख ही नहीं पाएगी। इसको कौन सी आंखें देखेगी? जो अंदर की आंखें, जो परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा जो हमें दी है। हालेलुया। पतरस को जब परमेश्वर ने बोला, है ना, एक जोक आया है मेरे पास, आपको मैं शेयर करता हूं। कल एक पासवान ने बताया मुझे एक जोक। बोला कि पतरस को यीशु मसीह को पतरस ने 3 बार इसलिए क्यों इनकार किया? तो मैंने बोला तेरे पास कुछ होगा खास, बता भाई। तो बोले क्योंकि उसने ना उसकी सास को ठीक करके दे दिया, तो 3 बार इनकार कर दिया। हालेलुया। लेकिन पतरस ने 3 बार इनकार किया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आई थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आई तो उसकी आंखों का चश्मा बदल गया, उसकी आंखों की परत बदल गई। अब वो आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण दिखना चालू कर दिया। हालेलुया। पहले वो पवित्र आत्मा नहीं उतरी थी उसके अंदर, इसीलिए वो वस्तुओं पे विश्वास कर रहा था। वो डर गया, इसको इतना मारेंगे, मेरे को कितना मारेंगे, भागो यहां से। समझ रहे आप मेरे साथ? आप थोड़ा सा मुझे इंकरेज करो ना, मैं आपको और भेद की बात बता रहा हूं। पतरस सामान्य मनुष्य की तरह देख रहा था, शायद मेरे आपकी तरह देख रहा था। वो देख रहा था कि भाई इसको इतना मार रहे, मेरे को कितना मारेंगे, यीशु को। इसलिए वो क्या बोला? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अरे मैं तुमने बोला ना मैं नहीं जानता।
लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरी, उसकी जो आंखें की परत जो है ना वो बदल गई। आंखों की जो परत थी वो बदल गई और आंखों के में एक नया चश्मा बन गया, और चश्मा स्वर्ग का था जो विश्वास को देख रहा था। विश्वास को देख रहा था। बोलो, विश्वास एक वस्तु है। विश्वास एक वस्तु है। हालेलुया। बोलो जोर से, विश्वास एक वस्तु है जो सामान्य आंखों से नहीं, पवित्र आत्मा की आंखों से आपको दिखेगी। बड़े बड़े काम करने वाले वास्ते। हालेलुया। हम उस भिखारी के बारे में पढ़ेंगे, बर्तिमई के बारे में। बर्तिमई में लिखा है कि बर्तिमई यीशु मसीह जब जा रहा था तो यीशु को चिल्लाया, बोला, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। क्या बोला उसने? हे दाऊद की संतान। यानी कि वो इस पिक्चर के स्क्रिप्ट पे विश्वास करता था। समझ रहे आप? यानी वो इस जो स्क्रिप्ट है, जो बाइबल है, जो व्यवस्था थी, उस पे विश्वास करता था। क्योंकि विश्वास पे व्यवस्था में लिखा था कि सन ऑफ डेविड, यानी दाऊद के घराने से कोई आएगा और वो मसीह कहलाएगा। तो इसीलिए उसको जब पता चला कि भाई यीशु मसीह आ रहा है, तो उसने क्या चिल्लाया पहले कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की। पढ़ेंगे दीदी लूक 18 का 35 पढ़ेंगे। अब जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? वो भीड़ को देख के पूछने लगा, भाई ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नाजरी जा रहा है। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, हे यीशु दाऊद की संतान। इसका मतलब ये है कि ये भाई जो अंधा था, जो भिखारी था, वो व्यवस्था पे, बाइबल पे विश्वास करता था। और जब वो जा रहा था तो उसको क्या बोलता है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर आगे। जो आगे जाते थे उसे डांटने लगे। लोग उसको डांटने लग गए कि चुप रहे, चुप रहे। परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। और जोर से चिल्लाने लगा। बोलो, और जोर से चिल्लाने लगा। और जोर से चिल्लाने आगे कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसका मतलब वो वचनों पे पूरा विश्वास करता था। विश्वास का एक्टिवेट करना है ना, तो आपको इस पे विश्वास करना पड़ेगा। किसी मनुष्य पे नहीं, किसी प्रचारक पे नहीं, इस पे। क्योंकि क्या हो रहा था वहां पे पता है? देखो, यीशु के साथ जो चल रहे थे वो उसको डांट रहे थे, चुप रहे। वो उस पे विश्वास नहीं कर रहा था। वो विश्वास किस पे कर रहा था? वचन पे। क्योंकि वचन पे यशा लिखा था कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और वचन पे वो विश्वास कर रहा था। और क्या बोल रहा था? हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आगे पढ़ेंगे दीदी। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने सुना। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। किसने अच्छा किया? यीशु बोला कि मैंने अच्छा किया? बोलो, तेरे विश्वास में। आपको अच्छा आपके विश्वास कर सकता है। क्या बोल रहा है यीशु? मैंने नहीं, बल्कि किसने ठीक किया? फिर से पढ़ेंगे दीदी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा। बोलो, यीशु ने उससे कहा। जोर से बोलो। यीशु ने उससे हम बर्तिमाई भिखारी के तरह चिल्लाएंगे। हालेलुया।
किसके तरह चिल्लाएंगे? बरतिमाई की तरह। बोलो, यीशु ने उससे कहा देखने लग, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे विश्वास ने मुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास वचनों पे था। उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास था कि यीशु जो नासरी है, जो दाऊद का पुत्र है, वो जा रहा है, मैं उससे मिल जाऊंगा। जब यीशु ने बुलाया, दूसरी जगह लिखा है, पूरा उठाया कपड़ा फेंका, क्योंकि जब यीशु बुला लिया तब आप भिखारी नहीं रहोगे। हालेलुया। वो दुकान लगाता होगा, भिखारी लोग कैसे करते? दुकान लगाते, बोरा लगाते होंगे, गल्ला बनाते होंगे, इधर छुपा, 100 के नोट को मैं अलग छुपा के रखूंगा, 50 के नोट का अलग दिखाने के लिए, एक का सिक्का अलग दिखा के रखूंगा, ऐसा सब लोग दुकान रखाते। लेकिन जिस समय उसने, यीशु ने उसको बुलाया, उसने फेंका, पूरा भिखारी का वस्त्र फेंका और दौड़ते दौड़ते गया उसके पास। बोलता है, तू क्या चाहता है? बोले, मैं दिखना चाहता हूं। हालेलुया। और जब उसने बोला, यीशु मसीह में, तेरे विश्वास ने तुझे, वो पहले ही चंगा हो गया था। जब उसने विश्वास किया कि यीशु जा रहा है, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए पूरा दुकान बंद करके आया। और हम आज भी भिखारी, ये दे दे यीशु के नाम से, ये दे दे यीशु के नाम से, वो दे दे यीशु के नाम से, वो दे दे। हालेलुया। हमेशा भीख मांगते रहते, फॉरेन की टिकट दे दे, फॉरेन का वीजा दे दे। अरे एक से एक भिखारी मिलेंगे। दीदी पंजाब जाती, दीदी के पास मालूम है, पूरा लिस्ट लेके आते लोग कि दीदी सही बोलो है, लिस्ट लेके आते, ऐसा कागज लेके, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। पूरे एक सिख प्रभु में आने के बाद भी भीख मांगना नहीं छोड़ रहे। और वो व्यक्ति बरतिमाई को, लोग उसको डांट रहे, भाई मत जा मत जा, तो भी बोलता नहीं, तू चुप रहे, मैं जाऊंगा। बोलो, मेरा विश्वास आज बढ़ेगा। बोलो, आज मेरा विश्वास बढ़ेगा। क्या किया पता है क्या? देखो, भिखारी का जीवन, ठीक है, भिखारी क्या करेगा? यीशु के नाम से दे दे रे बाबा। और जब वो मांगता रहेगा तो वो मारिया बात दीदी के बारे में भी सोचेगा कि मारिया के पास भी जाना है मुझे, फिर बोलेगा पूजा दीदी के पास भी जाना है मुझे। भिखारी का क्या रहता दिमाग? इसके पास भी भीख मांगूंगा, उसके पास भी भीख मांगूंगा, इसके पास भी भीख मांगूंगा। समझ रहे? भिखारी ऐसी रहता ना, आशा दीदी बराबर। इसके पास गया, ये मैं इससे भीख मांग रहा हूं, मैं भिखारी हूं, मैं से भीख मांगते मांगते मैं सोच रहा हूं उसके पास कैसे जाऊं, फिर भीख मांगते मांगते मैं इसके पास कैसे जाऊं। लेकिन बरतिमाई भिखारी वैसा नहीं था। उसको दिख गया यीशु जा रहा है, अब मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आप जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो ये श्योरिटी से रखो कि आप बस यीशु को देखें। समझे? आप जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो श्योरिटी से ये देखो कि मुझे बस यीशु से भीख मांगना है। मैं किससे मांग रहा हूं? यीशु को। और जब यीशु को जब मैं मांग रहा हूं तो उसके सिवा मैं किसी और को नहीं मांगूंगा। ये पहले विश्वास बनाओ, भिखारियों की तरह नहीं, इससे भीख मांगूंगा, उससे भीख मांगूंगा, इससे भीख मांगूंगा। वही चालू है ना। प्रार्थना भी कैसे करते हैं? प्रभु मला तू कार धूम दे। अरे वो प्रभु का दास है, उससे भी प्रार्थना करता इसको, फिर वो भी नया, उससे वो पूरा 10, 50, 100 लोगों से प्रार्थना कर रहा था तो कार नहीं आता। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा, गलत बोल रहा? आप मेरे साथ हैं? आंखें खुल रही है। आपको कार चाहिए, अब यीशु के पास जाओ, उसके अलावा किसी के पास मत जाओ। दूसरे लोग पूछेंगे आपसे EMI भर पाएगा कि नहीं, हाँ, पैसे कहां से लाएगा डाउन पेमेंट का, है ना? सही बात है। उसको डांट रहे थे लोग, बोल रहे थे यीशु भर पाएगा, तू आखिर से बंदा है,
तू चुप रहे, यीशु आया है, मैं विश्वास करता हूं इस वचन पे कि मैं परमेश्वर से मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। बोलो आज के बाद मैं परमेश्वर को मांगूंगा बस, और विश्वास के पास मांगूंगा और किसी के पास नहीं जाऊं। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा, यशायाह नबी की किताब 38:2 में लिखा है कि हिजकिय्याह को यशायाह ने बोला कि तू मर जाएगा। कितने दिन मर जाएगा? 15 दिनों में तू, तेरा गेम खत्म। पढ़िए यशायाह 38:2। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं खराई और सच्चे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। यस। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी क्या कर ली है? प्रार्थना सुन ली है। अब यशायाह गया हिजकिय्याह राजा के पास, बोला तू 15 दिन में तू जाने वाला है, पैकिंग वैकिंग कर ले, तेरे को जो भी करना है तू कर ले। यशायाह बोल, हिजकिय्याह राजा बोला, भाई मैं 15 दिन नहीं, मैं किसके पास जाता हूँ? वो दीवाल के पास गया। यशायाह के पास गया, हाँ? किसी भविष्यवक्ता के पास गया। क्यों दीवाल के पास गया? मैंने बोला पवित्र आत्मा क्यों ये दीवाल के पास गया? क्योंकि वो पूरा कंसंट्रेशन परमेश्वर पे लगाना चाहता था। जब उसने पूरा कंसंट्रेशन परमेश्वर पे लगाया और परमेश्वर के सामने झुका, परमेश्वर ने उसके 15 दिन की मृत्यु को 15 साल बढ़ा दिया। आगे आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है दूसरे दूसरे राज्य के लोग उसको आके धन दौलत देने चालू कर दिए। जब आपका विश्वास परमेश्वर पे रहेगा ना, केवल परमेश्वर पे, आपका जीवन और बदलते रहेगा। क्या जरूरत थी हिजकिय्याह राजा को? वो बोल सकता था, अब मेरे को ऐसा बोला, अब मैं घोषणा करता हूं, फ्लायर छपा दो, 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर का फ्लायर छपा दो, लोगों को बता दो, स्टेज तैयार कर दो, हम 40 दिन फास्टिंग करेंगे। ऐसा किया उसने? कर सकता था ना। बाइबल बताती तुम फास्ट भी रखो, फास्टिंग भी रखो, तो बाजू वाले को पता ना लगे तुम उपवास रखो। या हम पहले फ्लायर छपाते हैं, उसके बाद डेट फिक्स करते हैं कि फ्लायर में कौन सी डेट अच्छी लग रही है, उसके हिसाब से फास्टिंग चूज करते हैं। सही बोल रहा हूं? आप मेरे साथ हैं? जा रहे बात? तो जब आपका विश्वास केवल परमेश्वर पे रखना है, बोलो मेरा विश्वास परमेश्वर पे रखना है। बोलो मैं भिखारी नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझे परमेश्वर के अलावा किसी से ना कुछ लेना है ना मांगना है। बराबर? हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? उस दिमाग लगा दीवाल पे। क्यों दीवाल पे? दीवाल कुछ खास थी क्या? दीवाल उसमें नहीं थी। वो यहूदियों की दीवाल भी नहीं थी जिसमें प्रार्थना करते, लेकिन उसने दीवाल पे अपना ध्यान लगाया, परमेश्वर से बोला, क्योंकि वो जानता था जो सर परमेश्वर के सामने झुकता है वो सर किसी और के सामने नहीं झुकाया जा सकता। हालेलुया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका सर, हमारा सर परमेश्वर के सामने झुकता है तो कोई दूसरा आदमी हमको झुका नहीं सकता। आपको क्या करना? अपना पूरा विश्वास यीशु पे रखना है। बोलो मुझे अपना पूरा विश्वास यीशु पे रखना है। अब हमने पढ़ा विश्वास एक वस्तु है जो प्रमाण है, एक प्रमाण है। बोलो विश्वास एक प्रमाण है जो दिखता है। हालेलुया। मत्ती रची सुसमाचार 17 अध्याय 20वां वचन हम पढ़ेंगे। बोलो मेरा विश्वास मुझे दिख रहा है। मुझे बोलो जोर से, मेरा विश्वास मुझे दिखेगा। मुझे विश्वास मुझे दिख रहा है, मेरा विश्वास मुझे दिख रहा है। उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से खरक कर वहां चले जा, तो वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। और कोई बात तुम्हारे लिए, यानी इंग्लिश में लिखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई बातें इम्पॉसिबल नहीं है। बोलो मेरे जीवन में कोई बातें इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पे वचन, यहाँ ध्यान दो, मैं बहुत राज की बात लेके जा रहा हूं, आपका जीवन बदलेगा। यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि अगर तेरा विश्वास किसके बराबर हो, जो लो, मेरे को थोड़ा सा जोर से बोलो, मेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो, है ना, तो यीशु बोल रहा है कि तुम उस पहाड़ से बोलोगे तो वो खसक जाएगा। मैंने बोला पवित्र आत्मा, तू बोल रहा है विश्वास एक प्रमाण है, प्रमाण है नहीं, वो दिखता है। तो जब यीशु मसीह जा रहा है तो एक प्रमाण को लेके जा रहा है। हालेलुया। ये देखो, ये जो है डंडा एक प्रमाण है, यानी यीशु मसीह जा रहा है तो एक प्रमाण को लेके जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे पहाड़ है, यीशु मसीह बोल रहे हैं पहाड़ को तू खसक। तो ये जो प्रमाण है उसकी बात पहाड़ सुनता है। हालेलुया। बोल रहा पहाड़ खसक जाएगा, लिखा है ना, क्या लिखा है, पहाड़ खुद सरक जाएगा। हालेलुया। तो जब हम इस प्रमाण को लेके जाएंगे, जब इस प्रमाण को हम लेके जाएंगे तो पहाड़ खुद खसक जाएगा। यह प्रमाण क्या करता है पता है क्या, पहाड़ों से बात करता है। यह प्रमाण क्या करता है पता है आपको, मुर्दों से बात करता है। यह प्रमाण क्या करता है, जो चीजें मनुष्य नहीं कर पाता उससे बात करता है। बात क्या करता है, उन चीजों, वो जो चीज है, पहाड़, मृत्यु, जितने भी चीजें हैं, वो इस प्रमाण के आदेश को सुनते हैं। आमेन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आपके पास एक प्रमाण है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रमाण है विश्वास का। मैं कोई इस पहाड़ को हटाना है तो मैं विश्वास से बोलूंगा वो पहाड़ खसक जा। पहाड़ मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन इसकी बात सुन रहा है जो विश्वास है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी गलत नहीं बोलता। हालेलुया। यीशु मसीह, बोलो यीशु कभी झूठा नहीं है, है ना। अब जब यीशु झूठा नहीं है तो ये जो बता रहे विश्वास के बारे में, ये बात सही है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे दीदी ये वचन। उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपनी घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। अगर तेरा विश्वास किसके बराबर हो, यानी दिखना चाहिए, राई का दाना दिखता है ना, हालेलुया। अगर वो छोटा सा राई का दाना भी रहेगा ना, तो पहाड़ देख लेगा, भाई वो बोल रहा है मेरे को खसकना है। हालेलुया। क्या देखेगा पहाड़, ये छोटा सा राई का दाना भी मुझे आदेश दे रहा है अब मुझे। इसलिए क्या बोल रहा है परमेश्वर, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर, राई का दाना दिखता है ना कि नहीं दिखता, थोड़ा सा भी दिखेगा पहाड़ खसक जाएगा। आपके लिए ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। मैं ये बोलता हूं ना, अगर आपका विश्वास आज दिखना चालू हो गया पत्थरों को, अगर आपका विश्वास दिखना चालू हो गया बीमारी को, आपका विश्वास दिखना चालू हो गया आपकी गरीबी को, हालेलुया,
अगर आपका विश्वास दिखना चालू हो गया आपकी परिस्थिति को, विश्वास बोलेगा खसक जा तो खसकेगी। हालेलुया। अगर विश्वास बोलेगा खसकने के लिए तो वो खसकेगी, सरकेगी। हालेलुया। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? हालेलुया। मैं जो वचन सुना ना, मैं पढ़ गया। अगर तेरा विश्वास किसके बराबर हो? बोलो राई के बराबर, यानी वो दिखने वाला हो। और हम पढ़ रहे हैं कि विश्वास एक प्रमाण है, प्रमाण जो दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सारे संसार की सृष्टि की है, और जब वो सारे संसार की सृष्टि की है तो सारे संसार उसकी बातें को मानता है। पत्थर उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। पहाड़ उसके बात को मानते हैं, पानी उसके बात को मानती है, सब उसके बात को मानते हैं। इसीलिए जब मूसा गया, दो भाग हो गए, उफान मार रहा था। अब कैसा कर रहे इजराइल? मूसा को परमेश्वर बोलता, अपनी लाठी रख। लाठी रखा उसने प्रमाण दिखाया। हालेलुया। बोलो मेरा विश्वास बस दिखना चालू हो जाए। मैं ना प्रोफेसी करता हूं, मैं ना भविष्यवाणी करता हूं। अगर हम लोगों का विश्वास अगर दिखना चालू हो गया, और विश्वास से हम बोलेंगे पहाड़ को कि भाई खसक जा, वो खुद सरक जाएगा। समझ रहे आप? विश्वास कभी हारता नहीं है। बोलो विश्वास, है ना, कभी हारता नहीं है। आगे पढ़ेंगे वचन में, क्या लिखा है दीदी? उसी वचन में, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। कोई बात तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप घर भी ले सकते हो, आप गाड़ी भी ले सकते हो, आप सब कुछ ले सकते हो। कोई बात आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वचन मेरे यीशु ने लिखा है। और जब हमारा यीशु इस वचन को लिख रहा है तो हमारा यीशु झूठा नहीं है। आपका विश्वास पहाड़ों को, यीशु के पास विश्वास था। बोलो यीशु के पास। और जब वो विश्वास अंजीर के पेड़ के पास गया, अंजीर का पेड़ सूख गया, सुनना चालू कर देता है। हालेलुया। क्या सुनना? जो पेड़ अच्छे इंसान का नहीं सुन रहा था, यीशु ने बोला तू सूख जाएगा, सुन लिया, सूख गया। हालेलुया। आपकी बोलो मेरी परी हुई, मैं बता रहा हूं ना, मैं आप ये वचन को रिसीव करके आपकी मरी हुई परिस्थिति सुनना चालू कर देगी। आपकी गरीबी सुनना चालू कर देगी। गरीबी को बोलोगे मैं विश्वास से बोलता, तू निकल यीशु के नाम से। भाई मैं जा रहा हूं, दिख गया मेरे को राई का दाना, वो विश्वास दिख गया। हालेलुया। पहाड़, इतना बड़ा पहाड़, वो राई का दाना, पहाड़ दिख गया राई का दाने को। हालेलुया। इसलिए छोटा सा दाऊद ने बड़े से गोलियत को मारा। हालेलुया। आपका विश्वास अगर स्ट्रांग है, आप बीमारी को बोलोगे। वो डॉक्टर के दवाई से पहले आपकी विश्वास कुछ सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो डॉक्टर से पहले, और बोलो मैं यीशु के विश्वास के द्वारा, मैं विश्वास के द्वारा हर संभव चीजें कर सकता हूं। मेरे लिए अब कोई भी चीजें असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने विश्वास को प्रमाण बनाना चालू कर दिया है। आज जब वो प्रमाण दिखेगा, अच्छे लोग खसक जाएंगे। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम खुद आप हो। आप वो विश्वास को राई का दाना नहीं बना रहे हो। ऐसे प्रार्थना मत करो। मैं गलती करता था, मैं भी ऐसे प्रार्थना मत करो, बीमारी ठीक हो जा, बीमारी ठीक हो जा, बीमारी ठीक हो जा, बीमारी ठीक हो जा, बीमारी ठीक हो जा। ऐसे प्रार्थना कौन करता है? बाल देवता के नबी लोग। जब आप मेरे साथ हैं, ऐसे प्रार्थना कौन करता है? बाल देवता के नबी। आग उतर जाए, आग उतर जाए, आग उतर जाए, आग उतर, दिन भर रात भर, कितने समय तक उतर जाए, डांस करते करते, चिड़फाड़ करते, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया।
बोलो मैं बाल वाला नबी नहीं हूं, हाँ, बाल देवता का नबी नहीं हूं। आपको क्या करना है? राई के दाने को लेके जाना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? वो प्रमाण को लेके जाना, विश्वास को लेके जाना है और दिखाना है, भाई उतर जा, आग उतरेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या किया पता है आपको? प्रेयर में मैंने सलोनी को बुलाया, बस बोला विश्वास को दिखाया, उसके पेट को, भाई वो पत्थर निकल गए, वो निकल गए यीशु के नाम से। ज्यादा नहीं करना है, वो विश्वास को आपको दिखाना है। यीशु मसीह बोलता है कि भाई पत्थर को राई के दमा। मैं बार बार ये सोचता था, राई राई क्यों? लोग अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे बता, कुछ नया बता। पवित्र आत्मा बोला दिखे, बस पहाड़ को दिखे, तेरा राई का शेप दिखे छोटा सा, वो देख लिया, बोला इसने ऑर्डर दिया है, ये मेरा मालिक है, मैं खिसक जाऊंगा पहाड़। हालेलुया। आपको विश्वास से बोलना है, विश्वास से बोलो, मुझे विश्वास से बोलना है। एजिकियल नबी की किताब 37 अध्याय 37 अध्याय 1 वचन से 14 वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हमेशा विश्वासियों की तरह प्रार्थना करना है, हमेशा 37 विश्वासियों की तरह बोलना। आप राई के दाने को पकड़े हो तो विश्वासियों की तरह बोलना। अगर कोई स्त्री बोलती है कि मेरे 5 बार क्या हो गया है, बच्चा गिर गया है, मिसकैरेज हो गया है, नेगेटिव बोल रही है, उसका विश्वास काम नहीं होगा। उसको यह अंगीकार करना है कि मैं अच्छी हूं, मैं बाजी नहीं हूं, मेरे गर्भ में फल उग सकता है। उसके विश्वास के द्वारा वो बच्चा पैदा करेगी। बाइबल बताती है हन्ना को परमेश्वर ने कुछ बताया, वो बाजिन थी, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास गई तो एली के पास नहीं, किसके पास गई? परमेश्वर के पास। और जब परमेश्वर के पास गई तो क्या प्रार्थना कर रही है? मेरी कोख खोल दे, मैं तुझे जी दूंगी। यानी वो विश्वास करती थी कि वो बाजिन नहीं है। हालेलुया। आपका विश्वास आपको स्टेबल करेगा। अगर आप विश्वास में रहोगे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, आपको गरीबी से कोई नहीं रोक सकता। आप पक्का गरीब जाओगे। शैतान एक नई बुलेट ट्रेन लेके आएगा, वंदे भारत में बैठाएगा और फटाक से पहुंचाएगा फैसिलिटी के साथ। हालेलुया। लेकिन अगर आप विश्वास करोगे कि मैं अमीर हूं, मैं आज गरीब हूं, लेकिन मैं अमीर बन रहा हूं, तो आप अमीर बन जाओगे। बीमार व्यक्ति अगर विश्वास करेगा कि मैं ठीक हो सकता हूं, तो वो ठीक। कैसा होना चाहिए आपका विश्वास? राई के पन्ना। दीदी पढ़िए पहला अध्याय पहला वचन से। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर। दीदी जल्दी पढ़िए और पढ़िए। वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, हाँ। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। यहाँ पे हिजकिय्याह को परमेश्वर बोलता है कि देख ये सारी सूखी हड्डियां है, उसको तू क्या कर? भविष्यवाणी कर। क्या कर? भविष्यवाणी कर, कमांड कर कि वो क्या हो जाए? जीवित हो जाए। बाइबल बताती वो हड्डियां, आपको विश्वास के साथ कमांड करना है ना? कमांड करना है अपनी परिस्थिति को, यीशु के नाम से तू जीवित हो जाए। सूखी हड्डी, ड्राई हड्डी, वो जीवित हो जाएगी। समझ रहे आप?
मूसा को परमेश्वर ने बोला तू उस पत्थर को बोल वो पानी देगा। पत्थर से कह, गिनती की किताब 20वां अध्याय 8वां वचन। उस लाठी को ले हाँ, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बातें कर। क्या कर? कह, बातें कर। बातें क्या कर? तो वो जल देगी। क्या देगी? तू उसको कह, उस पत्थर को, वो तेरे को क्या देगी? बोलो, पत्थर को कह, वो तेरे को जल देगा। हालेलुया। बस यहां पे यीशु मसीह जो परमेश्वर बोलता है, ये वचन बोलता है, यीशु मसीह बोलता है पहाड़ से कह। परमेश्वर मूसा को बोलता है कि पत्थर से कह, वो तेरे को पानी देगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर इजिकियल को बोलता है कि तू भविष्यवाणी कर, कह सूखी हड्डी जीवित हो जाएगी। मैंने बोला पवित्र आत्मा तू बार बार कहने क्यों लगा रहे? विश्वास ठीक है, कहने क्यों लगा रहे? मुझे पवित्र आत्मा ने बताया जो भी परमेश्वर ने बनाया है, जो भी परमेश्वर ने बनाया है, बोलो जो भी परमेश्वर ने बनाया है वो विश्वास की सुनती है। हालेलुया। वो विश्वास की आज्ञाओं का पालन करती है, वो विश्वास का गुलाम है। हालेलुया। कई लोग आपको मिलेंगे, मालूम, अभी तो आपका मसीह जीवन चालू हुआ। कई लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे मैं फैमिली काउंसलर हूं, मैं परिवारों के लिए स्पेशल प्रार्थना करता हूं, काउंसलिंग करता हूं। और काउंसलिंग भी कैसे करेंगे? पति को ऐसा रहना चाहिए, पत्नी को ऐसा रहना चाहिए, पति को ये रहना चाहिए, पत्नी को। वो अपने आप को क्या बताते हैं? परमेश्वर का दास कम, फैमिली काउंसलर ज्यादा बताते हैं। लेकिन बाइबल मुझे नहीं दिखी कि किसी मनुष्य की काउंसलिंग सुनो। बाइबल में मुझे देखा कि परमेश्वर की सुनो। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम विश्वास से बोलो, वो परिस्थिति बदल जाएगी, तो पक्का बदल जाएगी। आप मेरे साथ है ना? हालेलुया। तो विश्वास क्या है? विश्वास एक प्रमाण है जो उन वस्तुओं को दिखता है जो हमारे विरुद्ध में रहते हैं। आप समझ रहे हैं? भले आपको नहीं दिख रहा होगा आज, लेकिन शैतान वहां बैठा है ना, कुंटे में या कहीं भी बैठा है ना, वो देख रहा है इसके में तो विश्वास दिखता हुआ पैदा हो रहा है। आमेन। हालेलुया। जो चीजें मनुष्य को नहीं दिखती वो चीजें शैतान को दिखती है, स्पिरिचुअल रिलम में दिखती है। समझे क्या बोल रहा था यीशु मसीह? एकदम मेरे को ये वचन मिला, मैं बहुत आनंदित हो गया। यीशु मसीह बोला ये राई का दाना है, ये भाऊ उसको लेके जा और दिखा, ये मेरा विश्वास है। अब पहाड़ तू खसक जा इसको देख के। वो ना राई का दाना बोल रहा है, मैं खसक जाता हूं। लाजरस मरा हुआ था, कितने दिन हो गए? 4 दिन। उसके साथ वाले बोले वो तो मर गया है प्रभु, तो लेट तो नहीं होगा? यीशु मसीह बोलता अपन अपना काम करेंगे। मगर बाजू वालों को पता नहीं था इसके पास क्या है, राई का दाना है। हालेलुया। जब हेजिकियल सूखे हड्डियों को जिंदा कर सकता है, ये तो खुद परमेश्वर है, वो 4 दिन मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता क्या? इसीलिए जब पतरस और यूहन्ना को जो पवित्र आत्मा मिला, हालेलुया, वो मंदिर की ओर जा रहे थे, वहां बैठा भिखारी भीख मांग रहा था। बोला मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। क्या प्रार्थना किया? कि तू खड़े हो जा। उसकी हड्डियां जो बचपन से टेढ़ी थी, लंगड़े की, उसकी आदेश मानी किसकी? ये विश्वास की, सीधी हो गई। उसके टखनों में बल आ गया। बाइबल बताती वो उछल के खड़ा हो गया। हालेलुया। हमने उस दिन पढ़ा सेंट पैट्रिक के बारे में, प्रभु के दास ने बताया। एक सेंट पैट्रिक व्यक्ति था, उसने इतने मुर्दों को जिंदा किया आयरलैंड में। हमने पढ़ सीखे ना, वो बताता है कि इतना विश्वासी था कि एक समय क्या हुआ, एक बच्चा मर गया था रास्ते पे, उसको सांप काटने से मर गया। तो उसने माँ से पूछा कि कैसे मरा?
तो बोले इसको सांप काट दिया। तो बोलता रुक जा, उसको लिए प्रार्थना की, वो मर्दे में से जी उठा, फिर सांप को बोला ये सांप इधर। क्या था उसके पास? इधर। वो बोला भाई मालक ने बुलाया है, अब तू जाना पड़ेगा। उसकी बात सुना, बोले अब से तू इस द्वीप में नहीं रहेगा, इस लैंड पे नहीं रहेगा। आज तक आयरलैंड में सांप नहीं पाए जाते। हालेलुया। अगर आपके पास ये आ गया ना विश्वास, ये राई के दाने से बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये दिखना चालू हो गया ना, आपको बड़े बड़े काम करने वाले बनोगे। हालेलुया। नौकरी वोकरी से बढ़कर बड़े बड़े काम करने वाले बनोगे। प्रेज लॉर्ड। सीधा जाओगे, बोलोगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। जाओगे, बोलोगे कैंसर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? आपको यूज करना है। ये ऐसे कॉमन मसीह जैसे नहीं रहना। समझ में आ रहा है? अपनी आंखों को बंद करो। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, है ना? प्रार्थना करेंगे, विश्वास को खोलेंगे, विश्वास को खोलेंगे, विश्वास को एक प्रमाण बनाएंगे। होरी खेबे सीखे दिखा पोस सीखे दिखा राबास सेदेरी खापोस सीखे सुदूरी अंधेरे रोबोदी अंधेरे सीखे बो सुदूरी अंधेरे। उस विश्वास को आप प्रमाण बनाओ। दीदी वो वचन फिर से पढ़ेंगे 11:1, इब्रानी 11:1, इब्रानी 11:1। हम इस वचन को मनन करेंगे। इस वचन को मनन करेंगे। 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। दीदी जब पढ़ती हैं अपनी आंखों को बंद करके रखें, अपने अंदर के मनुष्यत्व से, अपने अंदर की आत्मा से इस वचन को सुने। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। हाँ। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि जो पहाड़ जो बनाया है वो परमेश्वर ने बनाया है। विश्वास से ही मूसा जान गया था कि जो समुद्र जो बनाया है वो परमेश्वर ने बनाया है। विश्वास से ही एजिकल जान गया था ये हड्डियां भी परमेश्वर ने बनाई थी। आगे, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, हाँ, वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। यह नहीं जो हम देखते वो देखी हुई वस्तु से बना है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, हाँ, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी। विश्वास से ही हम धर्मी घोषित होते हैं। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, हाँ, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। मरने के बाद भी उसका लहू पुकारता था। आगे, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास के कारण ही हनोक मरा नहीं, स्वर्ग में उठा लिया गया, कि मृत्यु को ना देखे, हाँ, और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं क्योंकि मिला। परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसकी परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। यस, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। यस, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यस,
और विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला यस और वह यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ Yes. तो भी निकल गया। यस और विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहकर हाँ। इसहाक और याकूब समेत और जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, यस क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यस विश्वास ही से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी यस गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, हाँ क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चाई जाना था। यस इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। यस ये सब विश्वास ही की दशा में मरे यस और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। यस जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है Yes. और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। Yes. पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, यस इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। यस सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, Yes. जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था Yes. और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। Yes. और वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, Yes. क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुओं में से जिलाए। यस आमेन हालेलुया हालेलुया। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यस विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी यस और विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी यस और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा देकर दंडवत किया। यस विश्वासी से यूसुफ जब वो मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की Yes. और हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यस विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्तम होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, यस क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। यस विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, यस इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा यस आमेन और परमेश्वर के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन Yes, माना, yes. क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यस विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, Yes. क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ यस अनदेखो को मानो देखता है। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि Yes. पहलोटों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ न डाले। यस विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, यस और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहर बना 7 दिन, जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यस विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, यस इसीलिए उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यस और अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा, क्योंकि गिदोन का और बराक का और समसून का और यिप्तह का और दाऊद का और सैमुअल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ। यस आमेन इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, यस धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की और सिंहों के मुंह को बंद किया, यस आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, Yes. निर्बलता में बलवंत हुए, Yes. लड़ाई में वीर निकले, यस विदेशियों की फौजियों को मार यस गिराया, यस स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवते पाया। यस कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। यस और कई एक थट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए।
पत्थर वहां किए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। Yes. वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों Yes. में भटकते फिरे। Yes. संसार उनके योग्य न था। Yes. और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिले, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि Yes. हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। ये हमारे बिना से देखो, विश्वास को एक्टिवेट करो, विश्वास को एक्टिवेट करो। विश्वास को आज मुझे प्रभु राई के दाने से भी छोटा बनाना है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो विश्वास आपके अंदर है। प्रार्थना करो, राई के दाने से भी छोटा बनाओ। मैं नहीं बोलता राई के दाने जैसा बनाओ, राई के दाने से भी छोटा बनाओ। छोटा बनाओ कि सामने वाला पहाड़ देख पाए, सामने वाली परिस्थिति देख पाए। और जब आपका विश्वास, जब हम सबका विश्वास हमारी परिस्थिति देखेगी, हमारी बीमारी देखेगी, हमारी गरीबी देखेगी, हमारी असफलताएं देखेगी, वो खसक जाएगी, वो सरकना चालू हो जाएगी। आप कहो, अगर आपका विश्वास अगर दिखना चालू हो गया है तो आप कहो मेरी परिस्थिति सरक जाए, मेरी बीमारी सरक जाए, मेरी बीमारी निकल जाए, मेरे फाइनेंस में जो प्रॉब्लम है निकल जाए, खसक जाए। कहना चालू करो, कहना चालू करो, कहना चालू करो। रिपे सीखे दिखा पासे के सेदेरे लिखादारी अंधेरी खाबो सीखे दिखादारी अंधेरे। बाइबल बताती है जो समुद्र था, जो मूसा के सामने खड़ा था, वो सूख गया रेगिस्तान के जैसे। ओ रिखे बेस आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं नबूवत करता हूं, अगर विश्वास से उस प्रॉब्लम को आउट बोलोगे, वो प्रॉब्लम दिखाई क्या सूख जाएगी, रेगिस्तान के जैसे साफ हो जाएगी आपके जीवन से। सीखे दिखा। विश्वास से ही सारा की मरी हुई गोप जीवित हो गई। विश्वास से ही सारा की जो गर्भ मरी हुई थी वो जीवित हो गई। आज आपकी सूखी हुई हड्डियां, आज हमारे पूरे पुराने जितने भी सूखे हुए सपने थे जो पूरे नहीं हो रहे, आज विश्वास से और राई के दाने के विश्वास से वो जीवित हो जाएंगे यीशु के नाम से। विश्वास को एक्टिवेट करो। वो इस तरह एक्टिवेट हो कि आप जाओ, लंगड़े चल उठे। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास से ही मूसा ने उस आनंद की वस्तुओं को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख मनाना उत्तम सोचा। हमारा परमेश्वर, ये जो स्क्रिप्ट में, जो किताब में जो लिखा है, वो कभी झूठी नहीं है। आपका विश्वास आपको बढ़ाना है। विश्वास से ही यीशु मसीह तूफान को रोक दिया। विश्वास से ही यीशु ने वो 6,000 दुष्ट आत्मा पाए हुए व्यक्ति को चंगा कर दिया। विश्वास से ही यार की बेटी जो मर गई थी, यीशु ने उसको सोता हुआ बोल दिया, नहीं वो मरी नहीं है, वो सो रही है। विश्वास से ही जो मुर्दा लाजरस, जो 4 दिन से मरा था, सड़ा हुआ लाजरस जीवित उठा। आज आपके विश्वास के द्वारा आपकी मरी हुई परिस्थिति जीवित हो उठे। कहीं नहीं जाना, यीशु के पास जाना, हिजकिय्याह राजा के जैसा। बोलो मेरा विश्वास बढ़े, मेरा विश्वास बढ़े। बोलो यीशु मसीह, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं,
मैं विश्वास करता हूं सारे वचनों पे। मैं इस बर्तिमाई भिखारी की तरह विश्वास करता हूं वचनों पे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं किसी और के पास नहीं, इस मंदिर में मैं तुझसे मिलने आता हूं। और पिता, और मैं जब तुझसे मिलने आता हूं तो तू वो परमेश्वर है जो मुर्दों को जीवित उठाता है, और तू वो परमेश्वर है जिसने मेरे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर घोषित किया है। पौलुस बोलता है तुम कौन हो, कौन हो? हम बोलते हैं हम परमेश्वर के मंदिर है। पिता, हम विश्वास करते हैं तेरे हर बातों पे, विश्वास करते हैं उस दृष्टांत पे, उस कथन पे कि जब तू कहता है कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने की तरह हो तो पहाड़ देखेगा वो राई के दाने को और उसकी आज्ञा मान के खसक जाएगा। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि विश्वास के द्वारा तूने संसार को बनाया है, और संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी सुविधा है, जितने भी पहाड़ है, वो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और जब वो तेरी आज्ञा को मानते हैं तो मेरे जो विश्वास है जो राई के दाने के जैसा है, उसकी आज्ञा को मानेंगे। कमांड करो, कमांड करो अपनी परिस्थिति को, कमांड करो अपने परिस्थिति के लिए, कमांड करो अपने बिजनेस के लिए, कमांड करो अपने जॉब के लिए, कमांड करो जॉब के लिए। खसकाओ पहाड़ों को, खसकाओ पहाड़ों को, खसकाओ खसकाओ, खसक जाएगा यीशु के नाम से। ओ विश्वास को दिखाओ, देख मैं विश्वास करता हूं यीशु पे, खसक जाए यीशु के नाम से। राखा बस सीखे आसोदोरी ली अंधेरे बोसोदोरी और रिखे बेसे, और कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ विश्वास वो और कुछ राय के दाने शैतान देख रहा है। रबा सेखे बो सेखे रबा से दे रही अंधारा लाखे दे रे वो सेखे दे रे। ओ परिवार से कहे, परिवार को जो जोड़ी हुई दुष्ट आत्मा है उसको अपने राय के दाने को दिखाओ। रिखे बेसे अंधेर लापा दे रे लाखा बो सेखे रेखे बेसे दी, वो एक्टिवेट करो। रापा दे रे रिखे दे। ओ पवित्र आत्मा कहीं और नहीं, आपके अंदर है। इधर उधर ध्यान मत दो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। सीखे लापा दे रे रिखा अंदर रापा सीखे। ओ पहाड़ों को सरकने वाले लोग पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। ओ रिखे बेसे के दिए, पहाड़ों को खसकाने वाले लोग आज पैदा हो रहे हैं, पहाड़ों को खसकाने वाले लोग आज पैदा हो रहे हैं। ओ रिखे बेसे दे, समुद्रों को दो भाग करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। रिखा बासे, कैंसर को आदेश देने के निकालने वाले लोग पैदा होने जा रहे हैं। बोलो मैं विश्वासी हूं। मैं ऐसा विश्वासी नहीं हूं, मैं विश्वास को लेके चलने वाला विश्वासी हूं। और मेरे विश्वास को लोग देखते हैं, शैतान देखता है, परिस्थिति देखती है। बोलो मैं ऐसा वैसा विश्वासी नहीं, मैं विश्वास को लेके चलने वाला विश्वासी हूं। देखो मेरे विश्वास को, देखो मेरे विश्वास को। और मैं विश्वास से कहता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखो मेरे मंदिर को जिसमें परमेश्वर विराजमान है, जिसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया है, जिसमें शराब परमेश्वर को पवित्र पवित्र कह रहे। कॉमन विश्वासी नहीं हो। अगर ये वचन सुनने के बाद भी आप कॉमन विश्वासी हो तो आप कभी यीशु के पास नहीं पाओगे। विश्वास को दिखाओ, देखो अपनी आंख की पुतली को निकालो। वो अंधा विश्वास से देख पा रहा है, लेकिन आप इतनी अच्छी आंखें दिए हम नहीं देख पा रहे।